नमस्कार। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से मैं हूँ सलीला ठाकुर। सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। बहुत दिन बाद हम अपना एक एपिसोड बना रहे हैं। आज हमारा मन किया कि हम ज्योतिष के विषय में बात ना करके किसी एक खास मुद्दे पर ही बात करेंगे। आज का हमारा विषय है कि जो फ़िलहाल हम परिस्थितियाँ देखते हैं समाज में, जो परिस्थितियाँ हम देखते हैं कि हर कौम के पीछे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब आपस में कितना एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कटुता रखते हैं। ये सब देखने मिलता है। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। ये पहले तो इतना नहीं होता था, पर अभी अभी लोगों जितना अधिक लोग पढ़ लिख रहे हैं, जितना अधिक बुद्धिमान हो रहे हैं, उतना ही बेवकूफ़ीपूर्ण हरकत भी कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट ही बोलते हैं। पर आज का हमारा एक विषय है, हम ब्राह्मणों के बारे में ही बात करेंगे। ईश्वर की कृपा से मैं भी एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है मैंने, इसलिए मेरा मन हुआ कि आज एक ब्राह्मणों के ऊपर एक एपिसोड बनाया जाए। तो मैं इसको अपना विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। जैसे हमने सनातन से ही सुना है कि एक समाज में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये चारों में से ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, और उदर से हुई है वैश्य की, और भुजा से हुई है क्षत्रियों की, और पैर से हुई है शूद्रों की। तो ये बोलने का मतलब शूद्र कोई वो अलग से नहीं, एक शरीर का अंग है। एक मानव शरीर में तो सारी चीज़ें होती हैं ना, मुख भी होता है, भुजा भी होती है, पेट भी होता है और पैर भी होता है। चारों एक मनुष्य के अंग अंग तो है ही ये। तो ये चारों चीज़ें हमारे शरीर में ही हैं। अब ये बोलने का मतलब है जैसे ब्रह्मा जी के मुख से उत्पत्ति ब्राह्मणों की हुई है, अब शरीर में मुख का कितना अधिक महत्व है। जब हम शरीर में से अपने मुख से भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद हम मतलब जैसे कमाने की क्षमता किससे आती है? क्षत्रियों से आती है। जब हमारा शरीर बलिष्ठ होगा, क्षत्रियपन आएगा, तब हम कमाएंगे। कमाने के बाद हम अच्छा भोजन लेंगे और हमारा शरीर बलिष्ठ होगा। उन सब के लिए श्रम भी करना पड़ेगा। बोलने का मायने ये है, एक ही शरीर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण के लोग हैं, जो आप समझ लें। पर पर्टिकुलर आजकल हम एक चीज़ ये देखते हैं कि ब्राह्मणों के बारे में बोला जाता, ब्राह्मण खराब। थोड़ा सा पोथी पत्रा पढ़ लेते हैं, ये बोलते हैं, वो ज्योतिष के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हैं कि ज्योतिष का विषय एक बेवकूफ़ बनाने का है, ये सब होता नहीं। ये सारी चीज़ें वही बोलते हैं जिनको वाकई में इसका नॉलेज नहीं है। आज तो हमें मंच से मैं ये बात कर रही हूँ कि मुझे बहुत गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व है कि मैं एक ब्राह्मण घर में जन्म लिया। और ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद भी हम एक अच्छी चीज़ के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है कि पोथी पुस्तक पढ़ना, अच्छे संस्कार देना, अच्छे विचार व्यक्त करना, ये सारी एक ब्राह्मण का ही संस्कार होता है। तो समाज में जो भी ब्राह्मण है, वर्ण से नहीं जाना, ब्राह्मण से मतलब मेरा बुद्धिमान व्यक्ति से होता है। बुद्धि जिसके पास होगी वही तो दूसरों को उपदेश दे पाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। अच्छा विचार रखें, किसी के अगेंस्ट ना बोलें, तभी तुम्हारा मतलब एक इंसान होने का फर्ज होगा। तो ब्राह्मणों के बारे में जो लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। हर ब्राह्मण खराब है क्या? जब तक आप उसके विषय में नहीं जानेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ब्राह्मण जाति क्या होती, क्षत्रिय क्या होती, वैश्य क्या होता, शूद्र क्या होता? जब तक इसका गहन अध्ययन नहीं होगा कोई नहीं जान सकता। तो आज का हमारा विषय ब्राह्मणों के लिए है। इस समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, सनातनी समाज में, बेशक कितना भी ब्राह्मणों की बुराई कर लो, कितना भी कर लो, पर क्षण क्षण उनकी आवश्यकता तो आपको भी पड़ती है कि नहीं? जिस समय बच्चा दुनिया में आता है, पहले ब्राह्मणों के पास जाके, पंडित जी अच्छा मुहूर्त देखिए, हमारा बच्चा जन्म लेने वाला है, नक्षत्र निकालिए पंडित जी। पंडित जी बेचारे उस बच्चे के लिए अच्छा नक्षत्र निकालते कि इस नक्षत्र में आपका बच्चा ये होगा तो ये होगा वो होगा। जन्म से लेके ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ी। जब बच्चा थोड़ा बोलने लायक हुआ, खाने लायक हुआ, पंडित जी के पास गए, पंडित जी इसका अन्नप्राशन करना है, मुहूर्त निकाली, तो भी पंडित की आवश्यकता पड़ी। बच्चा जब बड़ा हुआ, मुंडन कराए, तो भी पंडित की आवश्यकता पड़ी। जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए ले जाते हैं तो पंडितों का आशीर्वाद दिया जाता है। हर क्षण तो पंडितों की आवश्यकता पड़ती है, किस क्षण आवश्यकता नहीं पड़ती? उसके बाद भी इनके अगेंस्ट बोला जाता।
जब ब्याह होता है, शादी, तो ही तो पंडित मुहूर्त निकालेंगे। पंडित जी मंत्र पढ़ दीजिए, पंडित के बिना वो चीज़ अधूरी हो जाएगी। तब पंडित का महत्व समझ में आता है। उसके बाद यहाँ तक कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता तो भी पंडितों की आवश्यकता पड़ती है। बुला लीजिए, किसी भी जात के लोगों को बुला लीजिए, करवा लीजिए अपना काम। क्या तब उस समय सनातन धर्म की आज़ादी नहीं, पंडित के मुखाग्नि देना, पंडित को ही बुलाना है, सब कुछ करना, तब हमारा कर्म कांड पूरा होगा, तब पंडितों की आवश्यकता पड़ती। यहाँ तक कि बेशक कितना भी आदमी इंसान आजकल ये बोल दे कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, उस चीज़ को नहीं मानते, पर किसी भी समाज में जब तक 11 ब्राह्मण को भोजन नहीं कराएंगे तब तक उनकी आत्मा को तृप्ति भी नहीं मिलती। ये कोई ब्राह्मण नहीं बोलता कि मुझे भोजन कराइए या मुझे कोई दक्षिणा दीजिए, क्योंकि ये सनातन से चला आ रहा है। ये परंपरा कभी टूटने वाली नहीं है कि किसी के कहने से कुछ नहीं। आप बेशक करोड़ों को भोजन करा दीजिए, पर जब तक 11 ब्राह्मण आपके यहाँ तृप्त नहीं होके जाएंगे, उस जब तक की आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। हर समय ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है। ये है ब्राह्मण की शक्ति, और ब्राह्मण की शक्ति को जगाना हम सभी का फर्ज है। और हम तो ये बोलते हैं, ब्राह्मण कौम में जिसने भी जन्म लिया वो अपने को बहुत धन्य समझे कि वाकई में हमने कुछ सत्कर्म किया था जो हम आज ब्राह्मण कौम में जन्म लिए। ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी के अगेंस्ट बोलो। ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मा जी मुख से उत्पत्ति किए, मुख से तो अच्छी चीज़ें निकलना चाहिए, अच्छा शब्द निकले, अच्छा हम भोजन करेंगे, अच्छा शब्द निकलेगा। ब्राह्मण वही है जो अच्छा बोले, अच्छे उपदेश दे और किसी की समस्याओं का हल करे। ये नहीं कि दंगा भड़काए या किसी के अगेंस्ट बोले, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। वो हमारी नज़र में बेशक ब्राह्मण कौम में हो, पर ब्राह्मण का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी के गलत नहीं बोलता, अच्छी सलाह देता है। तो आज मैं ब्राह्मणों के बारे में, मेरा ये व्यक्तिगत विचार था कि ब्राह्मणों का इस समाज में कितना अधिक महत्व है। इस चीज़ को अगर समझ पाएँ तो मेरे ख्याल से ब्राह्मणों के अगेंस्ट बोलने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ब्राह्मण हमेशा इस सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी कड़ी है, सब में बहुत बड़ी कड़ी है। और ब्राह्मण कभी मुख से कभी गलत नहीं बोलता, मेरा ये दावा है। आज किसी का चोट एक्सीडेंट होता है, पंडित के पास जाते हैं, पंडित जी आप इतना पैसा ले लीजिए, मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए। क्यों जाते हो, आप कर लेना, आपके पास भी तो वही मंत्र आते हैं, आप कर सकते हैं, फिर क्यों जाते हैं पंडित के पास। और पंडित अपनी दक्षिणा भी पूरी मांगने में संकोच करता है, और देने वाले भी बहुत कंजूस होते हैं। बेशक वो दुनिया भर में बहुत खर्च कर देंगे, पर एक पंडित के पास, किसी विचारने वाले के पास, किसी ज्योतिष के पास जाएंगे तो 10 बार विचार करेंगे, पंडित जी 1100 दूँ या 10 रुपये दूँ या 5 रुपये दूँ। आपके बच्चे के लिए वो दुआ कर रहा है। ये सोचो, आपका बच्चा बीमार है, आपके परिवार में कोई बीमार है, वो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कर रहा है जो जातक, उससे आप पूछ रहे हैं। बेशक आप अस्पतालों में कितना खर्चा कर देते हैं। तो ये सब एक, मैंने तो एक बात बताई कि ऐसा होता है, पर पंडितों का एक जो मैंने बताया महत्व क्या है इस समाज में क्या सनातन से महत्व चला आ रहा है। जब कृष्ण भगवान भी पंडितों का बड़ा महत्व देते थे, राम भगवान भी क्षत्रिय कौम में जन्म लेने के बाद भी पंडितों का महत्व दिया जाता था। तो पंडित होना कोई दुख का विषय नहीं, बड़े गर्व का विषय है। हम तो आज बड़े गर्व के साथ कहते हैं जय हो परशुराम भगवान की, जय हो परशुराम भगवान की। और हमारा ब्राह्मण तत्व एक बहुत बड़ी आधारशिला बने और सबके लिए हमेशा तत्पर रहे, अच्छे शब्द बोले, अच्छा विचार रखे। समाज में जो भी गंदगी फैलती है, अगर तुम ब्राह्मण हो, अपने को ब्राह्मण समझते हो, उस गंदगी को हटाने की कोशिश करो। क्योंकि ब्राह्मण बनने का ये अर्थ नहीं कि हम एक तिलक लगा लिए और 4 पोथी रख के हाथ में बैठ गए, जनेऊ पहने, उसका अर्थ भी तो समझो। क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण चीज़ ईश्वर ने आपको दिया है, कोई कम बात नहीं है किसी की पोथी पढ़ना, जनेऊ धारण करना, तिलक लगाना, इसकी गरिमा क्या होती है आप समझें। जब आप इस चीज़ की गरिमा समझेंगे तो आपकी भी इज्जत बहुत होगी। तो जय हो ब्राह्मण समाज, जय हो ब्राह्मण समाज।